नमस्कार, मैं गौरव हूं। 3 जुलाई 2025 को भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक बोल्ड और ऐतिहासिक कदम उठाया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के लीडरशिप में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या डीएसी ने RS 1.005 लाख करोड़ के 10 बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स को अप्रूव किया। और सबसे अच्छी बात क्या है, हर एक बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंडर आता है, जिसका मतलब है कि सभी सिस्टम्स यहीं भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। चलिए इसे समझते हैं। क्या अप्रूव हुआ, यह क्यों मायने रखता है और यह भारत के मिलिट्री फ्यूचर को कैसे बदलेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या डीएसी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर की सबसे बड़ी बॉडी है जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए कैपिटल परचेज को देखती है। यह सुनिश्चित करती है कि स्ट्रेटेजिक नीड्स पूरी हों और बजट और पॉलिसी गोल्स के साथ अलाइन हों। जुलाई 2025 की डीएसी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सबसे बड़े सिंगल डे इंडिजिनस डिफेंस एक्विजिशन को अप्रूव किया। इसने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को एक स्ट्रांग पुश दिया, और यह ऐसे टाइम पर आया है जब भारत रीजनल थ्रेट्स और ग्लोबल डिफेंस रिअलाइनमेंट्स का जवाब दे रहा है। यहां 10 अप्रूव्ड आइटम्स हैं, सभी बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंडर। तो चलिए इक्विपमेंट और उनके पर्पस को देखते हैं। आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स या ARVs बैटलफील्ड लॉजिस्टिक्स और रिकवरी के लिए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल्स या SAMs ड्रोन और एयरक्राफ्ट जैसे एरियल थ्रेट्स से बचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दुश्मन के कम्युनिकेशंस और रडार को डिस्टर्ब करने के लिए हैं। इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ट्राई सर्विसेज लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। मूरेड नेवल माइंस कोस्टल और हार्बर जोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। माइन काउंटर मेजर वेसल्स या MCMVs समुद्री माइंस का पता लगाते और उन्हें बेअसर करते हैं। सुपर रैपिड गन माउंट्स या SRGMs डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के लिए नेवल फायर पावर प्रोवाइड करते हैं। सबमर्सिबल ऑन ऑटोनोमस वेसल्स अंडर वाटर सर्विलांस और रिकॉनिसेंस के लिए यूज होते हैं। नेवल कम्युनिकेशन और कॉम्बैट सिस्टम्स सिक्योर और हाई स्पीड शिप कम्युनिकेशंस सुनिश्चित करते हैं। और फाइनली एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम्स वेपन प्लेटफॉर्म्स के लिए टारगेटिंग एक्यूरेसी को इंप्रूव करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ये इंडिजिनस एयर डिफेंस वेपन्स हैं जो ड्रोन, फाइटर जेट्स और यहां तक कि क्रूज मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इन्हें DRDO द्वारा डेवलप किया गया है और इनका प्रोडक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा सकता है। ये सिस्टम्स इंडिया की एयर स्पेस सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट गैप्स को भरेंगे और लेयर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये डील इतनी बड़ी क्यों है, ये बताता हूं। पहला, RS 1.05 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर ही रहेगा, जिसका मतलब है लोकल इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और MSMEs को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा, इससे इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेवल आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एरिया में हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी। तीसरा, इससे टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी आएगी, जिससे युद्ध के समय विदेशी देशों पर डिपेंडेंस नहीं रहेगी। चौथा, DRDO, BEL, L&T और प्राइवेट फर्म्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे इनोवेशन और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिलेगा। और फाइनली, इस लॉन्ग टर्म विजन के साथ भारत डिफेंस इक्विपमेंट का एक नेट एक्सपोर्टर बन सकता है। चलिए नंबर्स पर नजर डालते हैं। 2022 में कुल डीएसी अप्रूवल्स R76,390 करोड़ थे, जिसमें 68% इंडिजिनस थे। 2030 में यह R70,500 करोड़ था, जिसमें 76% इंडिजिनस थे। 2025 के लिए R97,000 करोड़, जिसमें 83% इंडिजिनस थे। और 2025 के लिए एक बहुत बड़ा RS 1.05 लाख करोड़, जिसमें 100% IDDM के अंडर है। यह एक क्लियर पैटर्न दिखाता है, भारत सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ रहा है। तो यह कैटेगरी सुनिश्चित करती है कि प्रोडक्ट्स यहीं भारत में ही डिजाइन, डेवलप और बनाए जाए। इसका मतलब यह भी है कि कम से कम 25% कंटेंट इंडिजिनस होता है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भारत के पास रहता है और लोकल कैपेबिलिटीज को लॉन्ग टर्म के लिए नर्चर किया जाता है।
तो यह अप्रूवल हिमालय में बढ़ते बॉर्डर टेंशन, इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चैलेंजेस, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस और अनस्टेबल रीजंस पर इंपोर्ट डिपेंडेंस की चिंताओं के बीच आया है। भारत एक क्लियर मैसेज दे रहा है, हम तैयार हैं और हम आत्मनिर्भर हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, यहां की सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाइड और ट्रस्टेड सोर्सेज से आती है। आप अधिक डिटेल्स के लिए पीआईबी ऑफिशियल प्रेस रिलीज, हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट और इकोनॉमिक टाइम्स आर्टिकल चेक कर सकते हैं। बस क्लियर कर दूं, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। यह पूरी तरह से पब्लिक, वेरीफाइड और लीगल गवर्नमेंट और मीडिया सोर्सेज पर बेस्ड है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव मटेरियल यूज नहीं किया गया है और यह वीडियो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1983 या यूट्यूब की गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं करती है। आखिर में यह RS 1.05 लाख करोड़ का अप्रूवल केवल हथियार खरीदने के बारे में नहीं है। यह इंडियन साइंस पर भरोसा करने, हमारी बॉर्डर्स को सिक्योर करने, जॉब्स क्रिएट करने और एक आत्मनिर्भर फ्यूचर बनाने के बारे में है। यह भारत का ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस बनने का रोड मैप है। मेड इन इंडिया, फॉर इंडिया और द वर्ल्ड। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी और डीपली रिसर्च की हुई कंटेंट के लिए। अपने विचार नीचे कमेंट करें। क्या आपको लगता है कि भारत पूरी डिफेंस इंडिजिनस के लिए तैयार है? जय हिंद, जय भारत।